पर्व का मानना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। बोलो हालेलुया। पर्व का मानना ये क्या है हमारे लिए? पर्व है जो हम करते हैं, प्रभु भोज की मीटिंग को करते हैं और हम सभी लोग प्रभु की मेज में शामिल होते ही हैं। हमारे लिए क्या है जी? पर्व है। और यहाँ पे लिखा पर्व का मानना सारी मंडली का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? पास्टर का है। पास्टर का कर्तव्य है। हालेलुया। हम सबका कर्तव्य है जी, हम इसमें शामिल हो। पर्व का मानना सभी मंडली का, सारी मंडली का कर्तव्य है। अगर हम मंडली के लोग हैं तो हम जरूर आएंगे। अगर हम मंडली को या कलीसिया को अहमियत नहीं देते, समझते नहीं है, तो फिर हम अपनी मर्जी से चलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा पर्व का मानना सारी मंडली का कर्तव्य है। हालेलुया। हमें इस दिन संगति में आना ये हमारा कर्तव्य है जी। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु भोज में शामिल होना है, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब क्या है? हालेलुया। करना ही करना है जी, ये तो मेरा फर्ज है जी, ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे करना है, इसमें तो मुझे शामिल होना ही है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम शामिल होते हैं प्रभु भोज में या प्रभु की मेज में, तो हम करते क्या है? बाइबल बोलती है कि जब तुम इसमें शामिल होते हो तुम यीशु मसीह की मृत्यु को प्रचार करते हो। हम ऐसे करते हैं प्रचार। कौन कौन प्रचार करता है जी? कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो बोल के प्रचार करते हैं, लेकिन ये मेज दर्शाती है कि यीशु मसीह अभी तक वापिस नहीं आए। यीशु मसीह अभी तक वापिस नहीं आए। तो हम क्या करते हैं? हम इस मेज में शामिल होते हैं और यीशु मसीह की मृत्यु को प्रचार करते हैं। बोलो हालेलुया। 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 ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु का वचन बोलता है क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हालेलुया। हालेलुया। पतरस से कितनी बार पूछा यीशु मसीह ने, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? 3 बार। हाँ जी, 3 बार। पतरस ने क्या बोला? हाँ प्रभु, है ना? 3 बार बोला, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। लेकिन यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो उसका 15 अध्याय में लिखा है, बोलता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे भी। हालेलुया। सिर्फ बोलने से थोड़ा है। बोलता है अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। हम आज्ञा नहीं मानते और बोले कि बहुत प्रेम रखते हैं प्रभु से, कैसे होगा? तो पूरी मंडली का कर्तव्य है प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने क्या कहा था इजरायलियों को? कौन बचेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं होगी? अगर इजरायली सोचते हैं छोड़ कर ऐसे मार रहा परमेश्वर, क्या होता उनके साथ? क्योंकि यीशु का लहू तो बचा लेता है। और कौन बचे? जिन्होंने इस बात को मान लिया, जिन्होंने क्या कर दिया, मेमने का लहू अपने घर के बाहर लगाया, वो लोग बच गए। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह का लहू बचाता है, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है और हम यीशु मसीह की कुर्बानी को क्या कर रहे हैं? प्रचार करते हैं जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज तो बहुत सारे चर्च क्या करते हैं, हर हफ्ते
प्रभु भोज करते हैं, हर संडे प्रभु भोज करते हैं। और कई चर्च तो कोई पैदा हो गया तभी भी प्रभु भोज, कोई मर गया तभी भी रोज भी प्रभु भोज, कई रोज भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो रोज प्रभु भोज करने का नियम है वो भी बाइबल में से ही है। हालेलुया। लेकिन हम तो 1 महीने में करते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि विश्वासी एक मन रहते थे, संगति में रहते थे, और वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते प्रार्थना करते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। हालेलुया। क्या करते थे वो? घर घर रोटी तोड़ते थे, है ना। आज किसके घर जाना है? सुशील के घर। किसने जाना है? सभी ने। हालेलुया। हाँ जी। अगले दिन किसके घर जाना है? भाई मनोज के घर। किसने जाना? सभी ने। हालेलुया। तो वो क्या करते थे? सब लोग प्रतिदिन संगति करते, प्रतिदिन रोटी तोड़ते। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास प्रतिदिन इकट्ठे होने का टाइम नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे काम है, तो हम महीने में एक बार करते हैं प्रभु भोज, उसमें तो जरूरी है ना, होना चाहिए। हालेलुया। कई चर्च हफ्ते में एक बार प्रभु भोज करते हैं। विश्वासियों के अंदर 4 ऐसी बातें होनी चाहिए जो नए नियम के विश्वासियों के अंदर थी। आप एक वचन पढ़े। खमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, हाँ जी, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक है। हाँ जी, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, हाँ जी, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। बस। हालेलुया। 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 फसह का मेमना बलिदान करना था, फसह का त्योहार मनाना था। तो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के चेले आए और यीशु ने बोला, हाँ ठीक है, आज फसह का त्योहार है और हम इस त्योहार को मनाएंगे। तुम जाके क्या करो? मेरे लिए फसह तैयार करो। हालेलुया। हालेलुया। उस समय क्या होता था? फसह के दिन एक मेमने को बलिदान किया जाता था, ये रीति बन चुकी थी। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए तो ऑलरेडी एक मेमना बलिदान हो चुका है। क्या अब हम कोई मेमना बलिदान कर सकते हैं? नहीं। हालेलुया। नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए तो बलिदान हो गया 2000 साल पहले, 2023 साल पहले ना, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान हुआ है। यीशु मसीह भी पर्व को मनाते थे जी, पर्व को मानते थे। हालेलुया। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। हालेलुया। 14 वचन से पढ़ी। जब घड़ी हाँ जी, जब घड़ी आ पहुंची, हाँ जी, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा हाँ जी, और उसने उनसे कहा, हाँ, मुझे बड़ी लालसा थी कि हाँ, दुख भोगने से पहले हाँ जी, यह फसह तुम्हारे साथ खाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि मेरे ऊपर क्या आने वाला है, क्या घटने वाला है। यीशु मसीह बोलता है, मुझे ये लालसा थी कि मैं ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। एक पास्टर होता है ना, जो अगुआ होता है, उसको भी ये होता है। अब की बात तो प्रभु भोज की मंडली में सारे आने चाहिए, प्रभु भोज की मीटिंग में तो सारे आने चाहिए। हमें भी लालसा होती है कि प्रभु भोज की मेज में हम आपके साथ शामिल हो। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। हाँ जी। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या उससे पहले कभी अपने चेलों के साथ रोटी नहीं खाई? पता है कहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रोटी खाई है?
एक नाटा सर के घर में जक्कई, हाँ। उसके घर में, और जब वो मरियम मगदलीन के घर में, माता के घर में, हाँ जी। और अपनी कोठरी में पड़े। हाँ जी, रोज यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खाना खाते थे। उस दिन स्पेशल डे था, स्पेशल दिन था, और स्पेशल दिन में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ये कटोरा लो, ये कटोरा लो, ये क्या है? मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। लो इसको पियो, इसको आपस में बांट लो। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह रोटी लेते हैं, धन्यवाद करके तोड़ते हैं और बोलते हैं, ये रोटी लो जो मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम उस मेज में शामिल होने के लिए आए हैं, और हमें होना भी है। आगे जब भी प्रभु भोज की संगति हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, लेकिन आपको संगति में शामिल होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेवकाई है जो प्रभु ने हमें दी है। और दो नियम है कलीसिया को जो परमेश्वर देके गया है, एक है बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। प्रभु भोज। हालेलुया। हमें बपतिस्मा लेना भी जरूरी है और प्रभु भोज में शामिल होना भी जरूरी है। ठीक है जी। और 4 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए कंटिन्यू। पास्टरों से वचन को सीखना, रोटी तोड़ना, संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया। ये 4 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। खुदावंद पाक यहोवा सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पाक यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी सारी भलाइयों के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, की बड़ी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर। महान पिता जी, आज खुदावंद परमेश्वर आपने समय दिया पिता कि हम आपकी पवित्र मेज में शामिल हो सके पिता परमेश्वर। महान पिता जी, आपका पाक वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर महान पिता जी अपने देह को पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर क्रूस के ऊपर तोड़ा पिता परमेश्वर महान पिता जी। और पिता परमेश्वर महान पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो क्रूस पे आपने दिखाया पिता परमेश्वर। हम खुदावंद ऐसे योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर महान पिता जी, और हमने कोई खूबी कोई लियाकत नहीं थी पिता परमेश्वर महान पिता जी, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर आपके महान, आपकी असीम कृपा के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके बड़े प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर महान पिता जी, जो पिता परमेश्वर हमारी समझ से परे है पिता परमेश्वर महान पिता जी, जो आपने अपना प्रेम क्रूस पे दिखाया पिता परमेश्वर महान पिता जी, उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर महान पिता। आशीष बरकत सामर्थ के साथ भरे पिता परमेश्वर महान पिता जी, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस दाखरस के लिए, रोटी के लिए प्रभु पिता परमेश्वर महान पिता जी। पिता इसको छूने पवित्र कर पिता परमेश्वर के हम प्रभु आपकी मृत्यु को प्रचार करें पिता परमेश्वर महान पिता, आपकी खुदावंदा कुर्बानी का महत्व समझ सके पिता परमेश्वर महान पिता जी। जितने भी लोग आज प्रभु इस मेज में शामिल होते हैं पिता, सबके ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह हो जाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, हमारी प्रार्थना विनती को सुने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।